तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरचरण सिंह जो सोडी का किरदार निभाते थे, वो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे और इसी बीच गायब हो गए। वो मुंबई पहुंचे नहीं और दिल्ली में अपने घर भी वापस नहीं पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज की थी और किडनैपिंग से पहले उनके साथ क्या क्या हुआ, दिल्ली और मुंबई में किस तरह से उनके फैमिली और फ्रेंड्स ने उन्हें ढूंढा और कैसे वो पुलिस तक पहुंचे, ये पूरी डिटेल्स कहानी सामने आ गई है। यानी गुरचरण के लापता होने से पहले की पूरी कहानी अब डिटेल्स में सामने आई है। बात है 22 अप्रैल का दिन। इसी दिन गुरचरण के पिताजी की बर्थडे थी। उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट अपने पिता के साथ उनकी बर्थडे का ही डाला था। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे गुरचरण घर से निकले दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। वहां से उन्हें दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी। मुंबई में फ्रेंड भक्ति सोनी को उन्होंने एयरपोर्ट पिक करने के लिए बुलाया था। गुरचरण के कहने पर भक्ति उन्हें एयरपोर्ट पर लेने पहुंची। गुरचरण जब एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट से उन्होंने टेक्स्ट मैसेज लिखा, स्टार्ट सून, यानी कि बोर्डिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। भक्ति को पता था कि गुरचरण 11:30 बजे तक लैंड हो जाएंगे। भक्ति एयरपोर्ट पहुंची और पार्किंग में वेट कर रही थी। पार्किंग से उन्हें पिक कर लेगी। 2 घंटे बाद तक जब गुरचरण नहीं पहुंचे तो भक्ति ने गुरचरण को कॉल करने की कोशिश की तो गुरचरण का एक फोन स्विच ऑफ बता रहा था और दूसरे पर रिंग जा रही थी, लेकिन वो पिक नहीं हो रहा था। भक्ति ने गुरचरण के पिता को कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली। पिता ने यह बताया कि घर नहीं लौटे हैं। भक्ति लगातार 2 दिनों तक फोन कर कॉल करती रही। फिर उसने मुंबई वाले घर पर भी पता करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। अब किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई। आपके फेवरेट एक्टर की, उसी एक्टर की जो पिछले 25 दिनों से गायब थे, एक्टर के गायब होने की खबर जब सोशल मीडिया पर पहुंची तो आग की तरह फैल गई। लेकिन अब इनके लौटने की कहानी उतनी ही ज्यादा दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टिंग गुरु चरण सिंह के बारे में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, चरण सिंह वापस अपने घर लौट आए हैं। कई दिनों तक गायब रहने के बाद गुरचरण कल यानी कि 17 मई को खुद ही अपने घर लौट आए। गुरचरण के घर वाले उनके वापस आने के बाद काफी खुश हैं, साथ ही वो भी खुश हैं। जब यह खबर मीडिया में फैली तो उनके चाहने वाले, उनके टीवी सीरियल के दोस्त, वो भी काफी खुश हो गए। इसके बाद बारी थी पुलिस की। पुलिस ने गुरचरण से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान गुरचरण ने पुलिस को जो जानकारी दी उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस की पूछताछ में गुरचरण सिंह ने खुलासा किया कि वो सब कुछ छोड़कर धार्मिक यात्रा पर निकल गए थे। गुरचरण के मुताबिक वो धार्मिक यात्रा पर दुनियादारी छोड़कर घर से निकले थे। इस दौरान वो अमृतसर, लुधियाना शहरों में गए और वहां पर गुरुद्वारों में रुके जाकर। लेकिन आखिर में जब उन्हें यह एहसास हुआ कि अब उन्हें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए तो वो अपने पिता के घर वापस लौट आए। गुरचरण के लौटने के बाद उनकी फैमिली अब राहत की सांस ले रही है, क्योंकि गुरचरण 22 अप्रैल की शाम को दिल्ली से मुंबई के लिए घर से निकले थे, लेकिन कुछ देर बाद ही उनका फोन बंद आने लगा और मुंबई भी नहीं पहुंचे। इसके बाद 26 अप्रैल को गुरचरण के पिता ने पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया और जांच में जुट गई। लेकिन 25 दिनों के बाद ही गुरचरण पुलिस के हाथ नहीं लगे तो पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी रही। लेकिन राहत की बात यह है कि गुरचरण सिंह के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, बल्कि वो खुद ही धार्मिक यात्रा पर निकले थे और इन यात्राओं को पूरा कर वो अपने परिवार के पास सकुशल वापस लौट आए हैं।